अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आपके नंबर अच्छे से अच्छे नंबर से आप अपने ये इम्तहान पास करें। जैसा कि मैं चैप्टर वाइज आपको गैस दे रहा हूं, तो आज की जो वीडियो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो चैप्टर नंबर 27 है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही कारआमद है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 27 है वो है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट मीन एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंटल जो बायोलॉजी में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज एक्सटेंसिव क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसके जो लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। बिल्कुल एंड ऑफ चैप्टर से है कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है और इसकी मेन कॉजेज क्या है। तो आपने यहां पर सिर्फ कॉजेज लिखनी है। जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इसकी कॉज है, ऑयल स्पिल्स हैं, इसके अलावा जो हाउस सेवेज होता है, ये सेवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। तो 1 2 3 करके बुक में लिखे हुए हैं, सिर्फ आपने उनकी कॉजेज बतानी है। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट, जहां पर आपने रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी डिस्कस किए, वहां पर आपने न्यूक्लियर एनर्जी, इसी तरह से आप डिस्कस विंड एनर्जी, विंड पावर, हाइड्रोथर्मल पावर। तो वहां पर एक टॉपिक है सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट की इंपॉर्टेंस आपने बतानी है कि हाउ दिस सॉलिड वेस्ट कैन बी यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसको आपने डिस्कस करना है। डिस्क्राइब एब्यूजेस ऑफ लैंड, जब आप डिस्कस करते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज को, वहां पर आपने सॉइल या लैंड वाला टॉपिक पढ़ते हैं। उस टॉपिक के बिल्कुल एंड वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आप लैंड को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लैंड अब्यूजेस मीन कैसे लैंड को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो पूर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, बोथ द एक्सेसिव इरिगेशन है, उसके अलावा जो कुछ मेथड लिखे हुए हैं जो अन एजुकेशनल एटीट्यूड्स हैं, तो ये सारे आपने 1 2 3 करके लिखने हैं। गिव द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन लाइफ। तो ओजोन डिप्लेशन, जो ओजोन लेयर डिप्लेशन का जो टॉपिक है उसके एंड पर दी हुई है, तो उसके सिर्फ आपने इफेक्ट्स बताने हैं कि ओजोन डिप्लेशन को जैसे क्या क्या हो सकता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर है, चेंज इन वेदर पैटर्न है, चेंज इन विंड पैटर्न है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये चीजें डिस्कस करनी है। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। तो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपने उसको जस्ट डिफाइन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर नंबर 27 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज के नाम से। उसमें सिर्फ आपने इनको की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। नॉर्मल स्टेट ऑफ जो होम्योस्टेसिस उसको हेल्थ कहते हैं, और एनी डिस डेविएशन फ्रॉम दिस नॉर्मल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस कॉल्ड डिसीज। मेंशन एनी 4 वेज इन विच वी कैन सेव एनर्जी। तो ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसमें 1 2 3 करके लिखे हुए हैं कि कैसे आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करें, स्विच ऑफ कर दें अपने फैंस को, ज्यादातर कोशिश करें एनर्जी जो कंजर्वेटिव जो डिवाइसेस है वो यूज करें। तो वहां पर लिखे हुए 4 आपने वेज लिखने। गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो फिल्टर करती है यूवी रेडिएशन को और प्रोटेक्ट करती है अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन और उनके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट से। तो वही आपने इसके इंपॉर्टेंस बतानी है ओजोन लेयर की, कि ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब ब्रीफली रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो यहां पर आपने रीन्यूएबल रिसोर्सेज की डिफाइन करना है, उसकी एग्जांपल बतानी है और इनको रीन्यूएबल क्यों कहते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, इनकी डेफिनेशन बतानी है, इनकी एग्जांपल बतानी है, और उनको ये नॉन रीन्यूएबल क्यों कहते हैं वो आपने बताना है। व्हाट इज एसिड रेन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, एक्सटेंसिव क्वेश्चन में एसिड रेन की डेफिनेशन, कॉजेज और इसके इफेक्ट्स आपने बताने हैं। व्हाट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल बतानी है और उनकी डेफिनेशन बतानी है। व्हाट आर सॉलिड वेस्ट एंड हाउ दिस कैन बी यूज्ड, ये रिपीट हो रहा है, पहले भी पूछा जा चुका है, और इस सॉलिड वेस्ट को आपने बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लेन एंड गिव इट्स 2 कॉजेज, तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला टॉपिक है वहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की डेफिनेशन बतानी है और 2 कॉजेज की बतानी है। जाहिर है पॉवर्टी भी है किसकी मेन कॉज है, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इसकी बहुत ज्यादा है। दूसरी है जो इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लो एजुकेशन है, इंक्रीज इन हेल्थ स्टैंडर्ड है, ये सारी चीजें। व्हाट डू यू नो अबाउट ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर की डेफिनेशन बतानी है कि एक थिक लेयर ऑफ
ओजोन गैसेस जो होती है दैट एक्चुअली सराउंड आवर अर्थ एंड एक्सटेंड फ्रॉम जो 8 to 10 किलोमीटर है, वो उसकी जो टोटल जो आपका देख सकते हैं 10 to 40 किलोमीटर, जो 50 किलोमीटर बताइए 10 to 50 किलोमीटर तक, तो ये ओजोन लेयर की डेफिनेशन बतानी है। गिव एटलीस्ट 4 वेज टू कंजर्व एनर्जी, रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको बड़ा, चूंकि कंजर्व आप आजकल एनर्जी का तो बड़ा क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। डिफाइन पॉपुलेशन प्रेशर, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। तो पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से जो स्ट्रेस ऑन एनवायरनमेंट है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये जो स्ट्रेस ऑन एनवायरनमेंट है ड्यू टू इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन प्रेशर। और इकोसिस्टम पर इसके इफेक्ट क्या है? इसकी वजह से जो डिजर्टिफिकेशन हो रही है, इसके अलावा से जो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ये सारी चीजें आपने लिखनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, दोनों का आपस में डिफरेंस बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज डिफाइन डिजर्टिफिकेशन, ग्रासलैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट होना, उसको हम कहेंगे डिजर्टिफिकेशन। तो व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन, इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है। डिफाइन डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनी फैक्टर दैट अफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। गिव द सोर्सेज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सोर्सेज क्या हैं? ज्यादातर जो आप देखते हैं एरोजल से आ रही है, एयर कंडीशनर गैस से आ रही है। और हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉज कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल को आपने डिस्कस करना है एज ए एनर्जी रिसोर्स। डिफाइन सॉइल एंड गिव इट्स बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। सॉइल क्या है और इसके बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट मीन इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें पानी होता है, इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये बहुत से सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आपने बताने हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट यानी सॉइल किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक पार्टिकल भी होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल भी होते हैं, सॉइल वाटर होता है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये सारी चीजें सॉइल का हिस्सा होती हैं। हाउ कैन वी सेव एनर्जी, बार बार ये पेपर में आ रहा है यार, इसको तो आपने नहीं छोड़ना ना। ये 4-5 वेज लिखे हुए हाउ टू कंजर्व एनर्जी, ये तो आपने बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज बायोस्फीयर, डेफिनेशन बतानी है और एग्जांपल बता देनी है। राइट नेम्स ऑफ डिजीज कॉज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पर एक टेबल दिया हुआ है हेल्थ एंड डिजीज वाले टॉपिक के एंड पर, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सी डिजीजेज दी हुई हैं। कुछ डिजीजेज होती हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हैं, कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से हैं, कुछ होती हैं जेनेटिकली कॉज्ड होती हैं। तो ये इनमें से जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हैं, उनकी आपने जो लिस्ट बतानी है और उसकी कॉज बतानी है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से वजह से हो रही है। जैसे बेरी बेरी है, विटामिन सी की कमी की वजह से हो रही है, और जो ब्लाइंडनेस है वो एक्चुअली विटामिन ए की कमी की वजह से हो रही है, तो ये आपने नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं। नेम एनी 4 पैथोजेनिक एंड कंजेनिटल डिजीज। पैथोजेनिक बेटा डिजीज वो होती हैं जो किसी जर्म्स की वजह से होती हैं, जैसे वायरस की वजह से हो रही हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, उनको पैथोजेनिक कह रहे होते हैं। कंजेनिटल होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, बच्चा पैदाइशी तौर पर, जैसे रिकेट्स बच्चों में पैदाइशी तौर पर होती है, उनको कंजेनिटल कहते हैं। व्हाट इज ओजोन लेयर, गिव इट्स कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर की डेफिनेशन बतानी है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों, उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो आपने डिस्कस करना है। तो ये सेगमेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का खत्म हुआ। अब हम मूव करेंगे एक्सटेंसिव क्वेश्चन, इसमें से कौन से पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले जैसे आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब पहले से नहीं किया हुआ है, जैसे ये देखें सब्सक्राइब अगर है तो ये लिखा होगा आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब्ड। अगर जस्ट सब्सक्राइब आ रहा है तो इट्स मीन कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई आपका पैसा वगैरह या कोई आपकी कटौती नहीं होती है। बहरहाल इसका फायदा ये होता है कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, आपको बार बार सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और बिलखसूस जिन बच्चों के पास ये चैनल का लिंक मौजूद है, तो आप इसको आगे अपने कोलीग्स तक जरूर शेयर करें। जो भी आपको एजुकेशन के ग्रुप मिलते हैं जो एफएससी पार्ट 2 से रिलेटेड है, तो पार्ट 1 से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, उन तक ये लिंक जरूर पहुंचा दें ताकि वो बच्चे भी इससे मुस्तफीद हो सकें। एक्सटेंसिव क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गिव कॉज यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ एग्रोकेमिकल लॉस पर टॉपिक दिया हुआ है। एक्सप्लेन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्कस ग्रीन हाउस इफेक्ट इन डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राइट ए नोट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड फॉसिल फ्यूल्स, डिफाइन पोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। जो चीज उसने पूछी उसी तरह से आपने हेडिंग देनी है। मेन क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन, मेन हेडिंग होगी वाटर पोल्यूशन।
फिर इसकी डेफिनेशन, फिर उसके कॉजेज और फिर इफेक्ट, ये 3 सब हेडिंग हो जाएंगी। डिस्क्राइब वाटर एंड लैंड एज ए रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो यहां पर आपने लिखना है वाटर एज, पहले तो आपने मेन हेडिंग होगी रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, उसकी 2 सब हेडिंग जो होंगी वाटर एज रीन्यूएबल रिसोर्स, उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर लैंड एज रीन्यूएबल रिसोर्स। राइट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस दी हुई है, उसकी हेडिंग बनी हुई है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट है, फॉरेस्ट से यूजफुल सब्सटेंस हासिल होते हैं, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी है, ये सारी एक्सप्लेन करनी है आपने। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने बड़ी जो दिलजमी से इस वीडियो को देखा, और उम्मीद करता हूँ आप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दिल लगाकर पढ़ाई की करना, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, चूंकि एफएससी का रिजल्ट आपकी पूरी ज़िंदगी में आपके साथ साथ चलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दे दीजिए, अपना फ़ी अमानिल्लाह।